रोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे महंगाई का। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई ने मीठी ईद को भी फीका कर दिया। मियांवाली में मार्केटें वीरान हैं, कारोबार ठप होने से ताजिर हुए परेशान। बढ़ती महंगाई के बायस कुव्वते खरीद जवाब दे गई। हाथ पर हाथ धरे बैठे दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे। मियांवाली से अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। हर रोज बढ़ती महंगाई से ईद की खुशियां मांद पड़ने लगी। मियांवाली में मार्केटों में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। दुकानदारों का कहना था कि ईद पर खरीदारों से भरी दुकानों में अब खरीदार नजर ही नहीं आते। मिडिल क्लास है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। हमारी मिडिल क्लास जो थोड़ी बहुत परचेजिंग करती थी ईद के लिए, जो जहां 3-3, 4-4 सूट लेते थे, वो शायद एक सूट भी नहीं ले पा रहे इस बार। सेलमैन ने बताया कि बढ़ती महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल कारोबार आधा भी नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ गया है। बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई एक आधा कस्टमर आता है क्योंकि प्राइस जो है टैक्स वगैरह बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत की वजह से कस्टमर नहीं निकल पा रहा। पिछले साल तो माशाल्लाह अच्छी सेल थी, इस साल जो है ना वैसे ही बैठ रहे थे, कोई एक आधा सा आ जाए तो आ जाए। दुकानदारों का कहना था कि दिन भर एक आध गाहक आ जाए तो उसे भी बड़ी गनीमत समझते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में लीमू आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। लीमू की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एक ही रोज में लीमू की फी किलो कीमत 500 रुपए से बढ़कर 650 रुपए तक पहुंच गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे मियां निजामुद्दीन। बहावलपुर में लीमू हुआ आम आदमी की पहुंच से दूर। माह रमजान में हर घर की जरूरत लीमू पहुंचा तारीखी 650 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। मार्केट में लीमू की खरीदारी करने आए शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया। शहरियों का कहना था कि मंडी में बोली के फौरी बाद रेट बढ़ा दिया जाता है। आम आदमी जो है लीमू के बगैर गुजारा करे, क्योंकि 600 बहुत ज्यादा है। ये चीज जो है माह रमजान की वजह से लोग करते हैं। अब इनसे बात करो तो ये कहते हैं जी फसल खराब हो गई है, इसलिए पीछे से जो है वो महंगा आ रहा है। 2800 रुपए धड़ी नींबू चला है, 200 रुपए धड़ी के ऊपर यहाँ कमा रहे हैं। हर चीज को उधर वहाँ ऐसे आग लगी पड़ी है, कमेटी वाले हंस के दिखा देते हैं, खुद खड़ के बिकवाते हैं। यहाँ उनके जाने के बाद नवा रेट इन आड़तियों का निकल जाता है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में लीमू 500 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा। लीमू एक ही दिन में 100 से 150 रुपए महंगा होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना था कि लीमू की कीमत में होशरुबा इजाफा समझ से बाहर है। माह रमजान आते ही 150 रुपए पाव हो गया है। पता नहीं इसी पे ही आग लग गई। माह रमजान खज्जी पे होने चाहिए था। एक नींबू इस्तेमाल करने पे 150 रुपए पाव लेकर जाए, बच्चों को क्या खिलाए। रमजान शरीफ में जो है ना रेट इस वजह से ज्यादा होते हैं कि एक तो प्राइस जो कंट्रोल कमेटियां हैं वो इफेक्टिव नहीं है। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां इफेक्टिव हों तो मेरा ख्याल है प्राइसेस जो है ना वो इतनी बढ़नी नहीं चाहिए। रमजान मुबारक में खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने इंतजामिया से लीमू की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। महंगाई की कड़वाहट ने अवाम को फलों की मिठास से भी दूर कर दिया है। मुल्तान में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खरबूजे, अनार, अंगूर सब फल महंगे हो गए। शहरियों ने हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। अफ्तार दस्तरखान में फ्रूट चाट बनाना ख्वाब बन गया। रमजान मुबारक में खरबूजे की कीमतें 120 से 140 रुपए पर बरकरार हैं। गोल्डन सेब 180 और काला कुल्लू 200 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि केले 160 से 200 रुपए फी दर्जन हो गए। किनो 200, अंगूर 500 से 800 रुपए फी किलो में बिकने लगे। गोल ईरानी अंगूर 400 रुपए, साउथ अफ्रीका से आने वाला अंगूर 600 से 800 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह मार्केट में खजूर 250 से 600 रुपए किलो तक बिकने लगी। साउथ अफ्रीका और इंडिया से इंपोर्ट किया जाने वाला अनार 600 रुपए फी किलो है। मियांवाली में सस्ते रमजान बाजार बराए नाम रह गए। चीनी की किल्लत पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। खरीदारों ने आम मार्केट की निस्बत बाजार में कई अशिया महंगी होने का शिकवा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को माह सियाम में रिलीफ न मिल सका। मियांवाली के सस्ते रमजान बाजार में चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। शहरियों का कहना था कि चीनी की अदम दस्तयाबी पर शदीद परेशानी का सामना है। बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਵੀ ਕੋਨਾ, कोई चीज नहीं लभदी। शहरियों का कहना था कि कई अशिया तो रमजान बाजार में दस्तयाब ही नहीं, स्टॉल खाली पड़े हुए हैं। चीनी लेने आए थे, चीनी नहीं है और
फ्रूट वगैरह लेने आए थे, फ्रूट भी नहीं है। महंगाई के मारे शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चीनी और दीगर इशियाए जरूरिया की दस्तयाबी को फौरी यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। दरामदी बिल रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने पर डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 महंगा होकर 185 रुपये 92 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.5 महंगा होकर 187 रुपये 50 पैसे का हो गया। बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल, रुपया दबाव का शिकार। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.48 महंगा होकर 185 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.80% कमी हो गई। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹4.37 महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि चीन को जो $2.5 अरब अदा किए गए वो रोल ओवर होकर वापस आने थे। इसमें ताखीर की वजह से प्रेशर बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल 9 माह में दरामदी बिल $59 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर भी रुपया दबाव का शिकार है। देखिए जनाब, आज हमारे यहाँ एक और दिन खराब रहा कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर आज 3 रुपए बढ़ गया। कल हमने 183 क्लोज किया था, आज 186 समथिंग हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था वो भी काफी हद तक बेहतर हो गया है और बड़ा अच्छा कारोबारी हल्के की तरफ से आया था रिस्पांस। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा होकर 187 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹3 महंगा होकर 202 रुपये 50 पैसे और बरतानी पाउंड ₹3.5 महंगा होकर 244 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 40 पैसे महंगा होकर 50 रुपये 80 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे इजाफे से 49 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुल्तान में रिटेल स्टोर्स पर चीनी 15 रुपये कमी से 70 रुपये फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये कम होकर 800 रुपये में बिकने लगा। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशआइन करार दिया है। माजिद किलासरा की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में अवाम को भरपूर रिलीफ देने का मिशन। हुकूमती ऐलान के बाद मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई। रमजान सब्सिडी के तहत 15 रुपए कमी पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए। जी हुकूमत ने हमें बहुत रिलीफ दिया है। पहले चीनी 85 रुपए किलो दुकानों पे 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी और अब 70 रुपए किलो हमें रिलीफ दिया जा रहा है। और आटे के हिसाब से भी ऐसे देखा जाए तो बहुत रिलीफ मिल रहा है। आम दुकानों से 1100 रुपये 1150 रुपये का आटा फराम किया जा रहा है और यहाँ यूटिलिटी स्टोर से हमें 800 रुपये का दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 800 रुपए जबकि 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज के तहत 20 किलो आटे का थैला 950 रुपए में फरोख्त हो रहा था। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना था कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 85 से कम करके 70 रुपए किलो के हिसाब से कर दिया। इसी तरह से आटा जो है वो 10 किलो का थैला 400 रुपए का हो गया और इसी तरह से जो 20 किलो का थैला है वो 800 रुपए का हो गया। बाकी घी के ऊपर भी देख लें, जो 450 रुपए वाला घी है 260 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर मिलने वाले रिलीफ को खुशाइंदा करार दिया और मुतालबा किया कि नई हुकूमत महंगाई को मजीद कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रहीमियान खान में महंगाई के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 15 रुपये फी किलो सस्ती कर दी जबकि 20 किलो आटे के थैले पर 150 रुपये की कमी की गई है। महंगाई के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। नई इत्तेहादी हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की कीमतों में कमी कर दी। चीनी 15 रुपए फी किलो सस्ती कर दी गई जिसके बाद 85 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली चीनी 70 रुपए में मिलने लगी जबकि 20 किलो आटे का थैला जो कि 950 रुपए में फरोख्त हो रहा था अब 150 रुपए फी थैला सस्ता होने के बाद 800 रुपए में दस्तयाब है। हमारे पास चीनी अवेलेबल है 70 रुपए किलो और आटा है 800 रुपए 20 किलो का। दालें भी मौजूद हैं और बाकी सामान भी मौजूद है। चाय भी सस्ती है, दालें भी सस्ती हैं, जामे शीरी भी है, चावल भी हैं, सब स्टॉक अवेलेबल है वाफिर मिकदार में। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर से बड़ा रिलीफ मिलने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चीनी 15 रुपए सस्ती कर दी है, आटा भी दस्तयाब है। शहबाज शरीफ का बहुत शुक्रिया,
जिन्होंने चीज़ें बहुत सस्ती कर दी हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी दे ताकि अवाम यकीनी तौर पर रिलीफ से फ़ायदा उठा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। अभी आपको बताएं कि मुल्तान इंतजामिया की फुर्तियां अवाम सहूलियात की बजाय सख्त अजियत से दो चार। मदनी चौक का रमजान बाजार फ्लाईओवर के तामीराती मलबे के मैदान में सजा दिया गया। बाजार के दाखिली रास्ते पर मिट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। नाकिस इंतजामात के बायस शहरी ताफुन सदा माहौल में खरीदारी करने पर मजबूर। ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया की नाअहली मुल्तानियों के लिए बन गई वबाले जान। मदनी चौक रमजान बाजार में सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शहरी परेशान। बाजार के दाखिली रास्ते पर मिट्टी और कीचड़ के ढेर लग गए। रमजान बाजार मुनासिब जगह पर लगाने की बजाय फ्लाई ओवर के तामीराती मलबे के मैदान में सजा दिया गया, जहां पर पार्किंग का भी इंतजाम नहीं। पार्किंग का मसला है ज़्यादा और बाकी आटा जो है 20 किलो का नहीं मिल रहा, तो इस वक्त ये है कि भी अभी ये 10 किलो वाला दे रहे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 15 दिन के बाद आया हूँ, तो 20 किलो का मेरी फैमिली है बड़ी, तो मुझे चाहिए 20 किलो का, लेकिन 10 किलो का मिल रहा है इस वक्त। रमजान बाजार में आटे के स्टॉल के साथ सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस शहरी गंदे पानी और बदबू में खड़े होकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ये कहीं अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, लाइन लगती है यहाँ पे, और जो है ना कीचड़ है, पानी बारिश का यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। शहरियों ने आला हुकाम से रमजान बाजार में इंतजामात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम खान के सरकारी स्कूलों में तैनात इंटर्नी टीचर 9 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। असातिज़ा से एजुकेशन ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज के दायरा वसी करने की धमकी दे दी। रहीम खान में असातिज़ा 9 माह की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से रुल गए। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने सीओ एजुकेशन ऑफिस के बाहर मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा एजुकेशन में 9 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर STI तैनात हुए थे, मगर 9 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। 9 मंथ से हम ड्यूटी कर रहे हैं और कोई तनख्वाह नहीं दे रहे। 9 मंथ हो गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी 9 मंथ का था, मुकम्मल हो गया, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया और हम एहतजाज पे एहतजाज करते जा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर ये चुप हो जाते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें ना मिलने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सीओ साहब ने खुद कहा, लास्ट में हमारी मीटिंग हुई थी उनसे 25 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि सैलरी अब मैंने देनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई सैलरी नहीं दी। उस्ताद को रोडों पे घसीटा जा रहा है, ठीक है, और अपने हक के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है कि हम मुतालबा करें कि हमें उधार दे, अपना हक मांग रहे हैं। और महंगाई के दौर में आप देख लें कि कैसे गुजर बसर हो सकता है। असातिज़ा ने हुकाम बाला से अपील की है कि उन्हें फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएं, वरना ईद तक सीओ एजुकेशन ऑफिस के बाहर धरना देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। कबीरवाला इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत से पेट्रोलियम डीलर्स मनमानियों पर उतर आए हैं। अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ ओगरा रेट की बजाय मनमर्जी की कीमत पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त जारी है। बशीर कासमी की रिपोर्ट। जायज मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। कबीरवाला में पेट्रोलियम डीलर्स की लूटमार जारी। ओगरा की जानिब से मुकर्ररा निर्ख 149.86 पैसे है, जबकि तहसील भर में डीलर्स 151.90 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 144.15 पैसे है, लेकिन 146.30 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल का जो सरकारी रेट है वो 149 रुपए है, जबकि पेट्रोल पंप मालकान उसे 152 रुपए 153 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जबकि डीजल का रेट 144 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन पेट्रोल मालकान उसे 147 148 रुपए सेल कर रहे हैं। सरकारी रेट पर फरोख्त करवाने में मुकम्मल नाकाम है। जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सब पे 2 रुपए 15 पैसे डीजल और 2 रुपए 15 पैसे पेट्रोल महंगा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की ओवर चार्जिंग की जा रही है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पे लोग ओवर चार्जिंग कर रहे थे, यानी ओगरा की तरफ से प्राइस कुछ है, वहाँ पे वसूल कुछ की जा रही है। मैंने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया और वहाँ पर उनको भारी जुर्माने किए हैं। उनकी यूनियन को बुलाया है और उन्हें कहा है कि मैं ये चीज़ यहाँ कबीरवाला में बर्दाश्त नहीं करूंगा। एसी कबीरवाला नदीम दहड़ का कहना था कि पेट्रोल पंप मालिकान को ओवर चार्जिंग करने पर भारी जुर्माने किए गए हैं, जबकि पंप मालिकान ने आइंदा पैमानों में कमी और ओवर चार्जिंग न करने की यकीन दहानी कराई है। राय के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स की मकामी यूनियन माहाना मालिकान से चंदा वसूल करती हैं, जिससे ओवर चार्जिंग पर किए जाने वाले जुर्माने अदा किए जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला।
खानेवाल जिला इंतजामिया की गफलत या नाअहली। शहर के गुंजान आबाद इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। अहले इलाका साफ पानी न मिलने की वजह से परेशान है। खानेवाल की कॉलोनी नंबर 2 में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 माह से बंद है, जिसकी वजह से अहले इलाका मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका कहते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर गंदगी के ढेर लग चुके। इलाके में मुज़र सेहत पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। गंदगी के बायस ताफुन फैला हुआ है। म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान को मुतादिद बार दरखास्तें थीं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बैक नामजद गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान की मुलाकात हुई है। पार्टी ओहदेदारान ने मखदूम अहमद महमूद को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि कौम जाग चुकी, तब्दीली के नाम पर दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। ओहदेदारान जनूबी पंजाब में अपनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं। विफाकी काबीना की तश्कील पर तहरीक इंसाफ की तनकीद। ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं पूरी कौमी इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है और ये काबीना बना रहे हैं। इदारों को भी चाहिए कि इलेक्शन करवाने के लिए किरदार अदा करें, जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करवाने में अदा किया। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना की तश्कील पर भी तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात। रोही से गुफ्तगू करते हुए ज़िलाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि पहले मरहले में इतने वज़रा बना लिए गए हैं। मौजूदा हुकूमत 12 जमातों का मजमुआ है। इनके हाथ जूतों में दाल बटनी है। हर हुकूमती इत्तेहादी जमात चाह रही है अगले इलेक्शन के लिए कुछ हासिल कर ले। पहले फेज में कोई 35-40 वज़रा बना रहे हैं। दरअसल 11-12 पार्टियों का ये एक मजमुआ है और ये जूतियों में दाल बंटनी है और ये डिलीवर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इनके नज़रियात मुख्तलिफ है। हर पार्टी चाह रही है कि मैं अगले इलेक्शन के लिए गेन करूं। खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि इखलास के बगैर हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ये वजारतें तो नवाजने के लिए दी गई हैं। हुकूमत का एजेंडा मुल्क की खैर नहीं है। ये सूरत हाल हो, इखलास ना हो, मुल्क की खैर कोई ना सोच रहा हो, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ना कर रहा हो, तो मुझे बताइए कैसे चलेगी। ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और ये वजारतें तो सिर्फ ओबलाइज करने के लिए दी गई हैं। इनका कोई एजेंडा ये नहीं है कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए या कोई मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए। जिला सदर तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि 12 पार्टियां कभी भी हुकूमत नहीं चला सकती। कौम इलेक्शन चाह रही है और ये काबीना बना रहे हैं। इदारों को भी चाहिए इलेक्शन में किरदार अदा करें, जैसे हमारी हुकूमत हटाने में किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब एहसान सादिक की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। जनूबी पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया, अहकामात भी जारी किए। एडिशनल आईजी ने अहकामात जारी किए हैं कि यौम शहादत सैयदना अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के लिए खुसूसी हिफाजती हिकमत अमली तरतीब दें। जुलूसों मजालिस के सख्त हिफाजती इंतजाम करें। जुम्मतुल विदा पर भी हिफाजती इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाए। ईद उल फितर के मौका पर भी खुसूसी हिफाजती इक़दाम करें। ईद खरीदारी के लिए महफूज माहौल के लिए कोशा रहें। नमाज ईद के इज्तिमात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हर जिले और तहसील में फ्लैग मार्च करें। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर शाद अहमद का SOS विलेज का दौरा। कमिश्नर ने बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए। इस मौका पर उनका कहना था कि उन्हें खुशी है कि बच्चे SOS विलेज में अच्छे माहौल में रह रहे हों। बिलाल न्यासी की रिपोर्ट। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर शाद अहमद ने SOS विलेज का दौरा किया। इस मौका पर बात करते हुए उनका कहना था कि सबको खुशियों में शरीक करना ईद उल फितर का पैगाम है। वालिदैन के सहारे से महरूम बच्चे माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी हैं। SOS विलेज बेसहारा बच्चों के लिए मिसाली पनाहगाह और दरसगाह है। रमजान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और इसकी ईद की भी आमद है। इस हवाले से जो अजहर बलोच साहब हैं, ये पिछले 19 साल से यहाँ पे ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने स्पेशली आज यहाँ पे मुझे मदऊ किया था और कि जी ये जो बच्चे यहाँ पे जो SOS विलेज में हैं उनमें गिफ्ट जो हैं वो तकसीम किए जाएं। तो आज यहाँ पे मैंने विज़िट किया है तो बड़ी दिली खुशी हुई है कि यहाँ पे इस अदारे में जो इनके डायरेक्टर हैं कामरान यूसुफ़ा, वो भी और इनकी पूरी टीम जो है ये बच्चों की बड़े प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुल्तान सरफराज अहमद ने कहा कि बेआसरा बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम से उनके जिंदगी में आगे बढ़ने की सिमत दिखाई जा सकती है। SOS विलेज बच्चे उनका फख्र हैं। अजहर बलोच ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत उनका जिंदगी का मकसद है। खुशियों में बच्चों को भी चाह के भाई बच्चे इसमें शामिल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 19 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। जो अपने इस्तात के मुताबिक है वो डोनेट भी करते हैं।
SOS विलेज अजहर बलोच के ताउन से बच्चों, माओ, स्टाफ, यूथ में कपड़े, तोहफे तकसीम किए गए। डायरेक्टर कामरान यूसुफ, असिस्टेंट डायरेक्टर सिल्मा असलम भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन फहीम शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।